बेशर्मी का हद हो गया है। मतलब क्या बोला जाता है ना कि जूता मारने पे भी जूता भी शर्माएगा, किसके मुंह पे मार दिए। गजब बेइज्जती है। मेरा इतना नसीब थोड़ी, इससे अच्छा कहीं गोबर पे पैर रख देते। एकदम खतरनाक बीमारी फैला के रखा है सब आजकल यहाँ पर, हर चीज का पेपर लीक। आप नीट वाले विद्यार्थी लोग, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, एक समाधान निकाला जाएगा। और चाहे जैसे निकले समाधान, चाहे जैसे भी समाधान निकले, लेकिन इसका समाधान करना पड़ेगा। और सरकार से भी कहते हैं कि ये एनटीए जो है सब यहाँ पे बैठे हैं, सब टेस्टिंग एजेंसी है, पहले इनका टेस्ट लीजिए। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इनका टेस्ट लीजिए और इनका टेस्ट ले जाके लीजिए रांची के पागल खाने में। बैल सब यहाँ पे एआई आप लेके आते हैं सर, नॉर्मलाइजेशन किए हैं यहाँ पे। जो नंबर कोई पा नहीं सकता है उतना उतना नंबर दिया है सर, 318, 718, 719, इनके बाप के यहाँ से नंबर आएगा यहाँ। हाँ, नीट वाले बच्चे अगर छोटे हैं एज में, अगर प्यार से बोल रहे हैं तो समझ जाइए, नहीं तो हम लोग अगर ये बच्चे हैं इनको हम बार बार समझाते हैं। युवा अगर पैर छूना जानते हैं ना तो पैर चलाना भी जानते हैं। बात तो सही है। तो अगर ये हाथ जोड़ के अगर कह रहे हैं सब कि इनकी बात मान लीजिए, वरना ये हाथ चला देंगे सब तो बात मानना पड़ेगा। अगर पैर छू रहे हैं सब ना तो आराम से मान लीजिए, वरना लात चला देंगे सब। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी तक तो नोटबंदी को भी आप लोग बहुत अच्छा काम बताते थे। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने इस अनैतिक सरकार के अनैतिक कर्तव्यों का, कर्मों का पूरा सपोर्ट किया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आज भी कर रहे हैं आप। भड़ास निकाल लीजिए इस बात की। प्यारी समझ गई। मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया के साथियों को सरकार का हर कदम बहुत अच्छा लगता है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि 3 काले कानूनों को मीडिया ने बचाने का बहुत प्रयास किया कि इससे तो प्रलय आ जाएगी। वो तो मोदी जी ही लौट कर चले गए। हम कह रहे हैं अग्निवीर का भी साथ मत दीजिए। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने अग्निवीर का साथ दिया। मैंने नहीं, अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने साथ दिया। ठीक है, आज मैं बस हवा निकल गई। मुझे अपने घर जाना है। महाशय 1 मिनट सुनो, 1 मिनट नहीं सर, मैं 2 मिनट सुनूंगा। तुम्हारे कान में तेल डालो, तुम्हें इस बात से तकलीफ है, तुम्हें सुनना पड़ेगा। तकलीफ है, तुम्हारी ये दुकान बंद हो जाएगी। तुम नए नए एंकर आए हो, तुम नए नए एंकर आए हो, तुम्हें एंकरिंग छोड़ देनी पड़ेगी। एंकरिंग तुम्हारी छोड़ देनी पड़ेगी। तुम सुन लो, 13-14 सालों से मीडिया में हो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तुम सुन लो। नहीं तो तुम भी सुन लो और तुम मत करो। तौसीफ खान, नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? तौसीफ खान। अरे तुम्हारा नाम क्या? पहले नाम बताओ। नाम चल रहा है, पहले नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या? मैं बताता हूँ। पहले अपने नाम बताओ, मैं तो क्या कर लोगे? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पहले नाम बताओ अपने, पहले नाम बताओ। नहीं तो क्या कर लोगे? तौसीफ खान धमकी दे रहे हो। मेरे सामने स्क्रीन नहीं है जो मैं तुम्हारा नाम पढ़ सकूं। अपने पहले अपना नाम बताओ। सुना करिए ना तौसीफ खान। मेरे सामने स्क्रीन नहीं है जो मैं तुम्हारा नाम पढ़ सुना करिए। सकूं। पहले आप मुझे अपना नाम बताओ। कान में। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले आप मुझे अपना नाम बताओ और पर्सनल मत हुआ करिए। पहले आप नाम बताओ। नहीं आए हो तुम, पर बताया करिए। दलाली करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगी। अब आप जो जो पूछेंगे उस सवाल का आज मैं उत्तर दूंगा। आप बोलिए। पक्का? पक्का पक्का? हाँ पक्का। देख लो। पक्का। तो ये बताओ 200 यूनिट बिजली खर्च करने का बिल कितना है? मैं नहीं बताऊंगा भाई, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं। ये कि देश विदेश, सऊदिया अरब, चाहे जो भी देश होगा, हाँ। आज भारत को कोई गुलाम नहीं बना सकता। तुमसे ना हो पाएगा। ये बात पता भारत कौन कह रहा है? आगे है सबसे। भारत को गुलाम कोई नहीं बना सकता। ये बात पता कौन कह रहा है? जो खुद मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है। राहुल गांधी आज सामने आए, उनकी ओर से स्पष्ट आरोप लगाए गए कि एक ही विचारधारा के लोगों का कब्जा हो गया है शिक्षण संस्थानों पर। इसी वजह से यह स्थिति है, पेपर लीक हो रहा है और सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है पेपर लीक के मामलों को रोकने में। रागी साहब। वाह दीदी वाह। मुझे लगता है राहुल गांधी जी जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो राहुल गांधी जी को शायद उनको लोगों ने जानकारी नहीं दी है कि इस देश में जितने भी अकादमिक संस्थाएं थी, एक समय जो है वो थी उस पर कब्जा किए हुए थे। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय बना तो किस प्रकार से भर्तियां हुई थी। स्थिति में 9 लाख और 24 लाख छात्रों का सवाल है। आपसे नेहरू जी का इतिहास जानने के लिए देखिए, आप हमसे सवाल पूछे तो मेरा उत्तर तो आप, बट इतिहास आप लगेंगे बताने। अब नेहरू थोड़ी ना जिम्मेदार हो जाएंगे इसके लिए। अब आए ना लाइन पे।
लेकिन राजकुमार भाटी जी, उत्तर प्रदेश में आप लोग भले ही क्योंकि आपके हौसले बुलंद थे और उनमें जान फूंकने की कोशिश उन नतीजों ने की, लेकिन यहां पर सुधांशु त्रिवेदी का आरोप यह है कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। ये मार्जिन भी बता रहा है और नतीजे भी बता रहे हैं, जिसकी कोशिश आप लोगों ने की थी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को इस बात पर समय खराब करने के बजाय और अपनी बुद्धि लगाने के बजाय कि राहुल गांधी को कितने वोट मिले, अखिलेश यादव को कितने वोट मिले, इन्हें अपना ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 4 लाख वोट कम मिले इस बार। उनके वोट क्यों घटे इतने ज़्यादा, उनकी लोकप्रियता क्यों घटी? अगर इस पर दिमाग लगाएंगे तो शायद कुछ अपनी कमियों की तरफ देख पाएंगे। गजब बेइज्जती है। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की आदत है दूसरों के घरों में झांकने की, दूसरों के ऊपर फर्जी आरोप लगाने की, दूसरों का चरित्र हनन करने की, दूसरों को बदनाम करने की, ये करते रहेंगे। वो संवाद बोलकर दिखाइए जी, वो संवाद। मोदी जी खुद सोचते हैं कि रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, ये 9 साल का रिकॉर्ड है, रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली राम भक्त वालों ने, राम भक्त वालों ने। अरे पूरी दुनिया हार जाते 1 मिनट के लिए, हमें इतनी टेंशन नहीं थी, कम से कम अयोध्या तो जीतने देते। कोई तरीका है भीख मांगने का? 82% वोट थे, आंखों से आंसू आते, अंदर से मन रोता है। क्या बोले मैं समझा नहीं, अभी पता चले। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या हराया है, काशी भी हराएंगे, पूरे देश में हम लोकतंत्र बचाएंगे। जिन्होंने मोदी जी को हराया है वो राम भक्त हैं, और जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं वो अंधभक्त हैं। बच्चे डॉक्टर बने और बैठ के या फिर यहाँ पर वकालत सीखते रहे कि कैसे उनको न्याय मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजन जजमेंट दिया, उसके बाद उसमें थोड़ा धैर्य किया। आप यदि बच्चे हैं और आपको अपना जीवन आगे चलाना है तो आपके माँ बाप भी कहेंगे, सिखाएंगे, आपके शिक्षक भी सिखाएंगे कि मेहनत के साथ धैर्य बहुत जरूरी है। चुप कर बे कुत्ते। यदि आप अधीर हो जाइएगा तो आप समाज के लिए एक लायबिलिटी बनेंगे। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। सर आपने जैसे बोला कि हैव पेशेंस, मैं पेशेंस रखूंगी। आप काउंसलिंग पे स्टे लगवा दीजिए। आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, आप काउंसलिंग पे स्टे लगवा दीजिए। आई विल हैव पेशेंस, आई हैव ट्रस्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। शाबाश बेटा। भाटी साहब, कौन कौन से आपके हिसाब से सहयोगी हैं एनडीए के जो आपके साथ आ सकते हैं, और क्या वाकई ये नाजुक सरकार है? थोड़ा सा इस पर बोल दो जो चर्चा चल रही थी। बोलिए बोलिए। मैं बहुत गंभीरता से कहना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, प्रदेश सरकारों ने भी और केंद्र सरकार ने भी परीक्षाओं की जो शुचिता होती है, जो परीक्षाओं की गरिमा होती है, उसको नष्ट कर दिया। बिल्कुल देख रहा है बिनो, इतने पर्चे आउट होना और परीक्षाओं में धांधली होना इनकी सरकारों में आम बात हो गई है। और इनका एक क्रोनोलॉजी समझिए, जो गृह मंत्री ने शब्द प्रयोग किया था ना संसद के अंदर, क्रोनोलॉजी समझिए। जब भी किसी परीक्षा में धांधली होती है, पहले सप्ताह केंद्र से लेकर नीचे तक नेता इनके साफ साफ जोर लगा के कहते हैं कोई धांधली नहीं हुई, बदनाम किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजेंगे जो आरोप लगा रहे हैं, फर्जी वीडियो डाल रहे हैं, फर्जी आरोप लगा रहे हैं। फिर 1 सप्ताह बाद कहते हैं जांच हो रही है, 2 सप्ताह बाद फिर कहते हैं हाँ हुई है, परीक्षा रद्द की जा रही है, दोबारा कराई जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर दोषियों के तार दूसरी पार्टियों से जोड़ते हैं। ये इनकी क्रोनोलॉजी हर परीक्षा में। ये तो सुब्रत पाठक ने आरोप लगा दिया कि पुलिस मिली हुई है, विजिलेंस बैठा दूंगा, देख लूंगा चुनाव के बाद। अरे कहना क्या चाहते हो? उन्होंने आरोप लगाया कि आप चुनावी पर्यटन पर आए हैं और चुनाव खत्म होते ही चले जाएंगे। अच्छा, मैं अभी तक तो ये सुना हूँ साधारण पान खाए जाते हैं, पान साधारण होता है, लेकिन जिसके बारे में आप कह रहे हो मुझे लगता है कोई बाहर की कोई ऐसी दवा आती होगी जो पान के अंदर मिला के खाते हैं वो। वाह, आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, चैनल अपना खराब कर रहे हो नाम लेकर उसका। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपके चैनल की रेटिंग डाउन हो गई अगर आपने उस व्यक्ति का नाम ले लिया तो। अब चैनल 9 नहीं, अब आपका चैनल 6 हो गया। गजब बेइज्जती है। टीवी 9 नहीं, टीवी 6। अखिलेश जी 3 नंबर कम हो गए। पहले सब लोग कान खोल के वोट खरीदे हैं महाराज, वोट खरीदे हैं महाराज। बहुत जल्द अखंड भारत वापस से मिल जाएगा। बलूचिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे और पाकिस्तान भी लेंगे। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल, पिलियन बोल।
पहले भाई का जवाब दे दूं कि 47 में तोड़ा, फिर बांग्लादेश बना, फिर पाकिस्तान बना। एक समुदाय 15% है हिंदुस्तान में, और इनके हिसाब से नाक में दम कर रखा उसने। 40 करोड़ है बांग्लादेश और पाकिस्तान में। अगर वो तोड़ते ना यहाँ रखते ना, तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होता। वो 40 करोड़ है। तो कांग्रेस ने एक काम किया, अगर कोई मुसलमान हो तो माफी चाहता हूं उससे, उन्होंने कभी भी इनको इकट्ठा नहीं होने दिया। आप हिस्ट्री उठा के देख लो 47 के बाद। हैदराबाद का मुसलमान कुछ और बोलेगा, दिल्ली का मुसलमान कुछ और बोलेगा। 15% में हारे पड़े हैं। ये देखो जी, हमारे हिंदुओं को खतरा, हमारे इसको खतरा, हमारे उतरो। अगर वो 15% तक 40 करोड़ आज होते हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, जब जीतेंगे मोदी 4 जून को इटली जाना पड़ेगा कार्टून को। बाला साहब ठाकरे जी से बड़ा नेता तो कोई शिवसेना उद्धव में आया नहीं। वो कहते थे हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कभी नहीं। आवाज तो गेम बचाना पड़ेगा। हमारा मैनिफेस्टो आए ना आए उसकी चिंता ये ना करें, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल करें हमारी पार्टी के लिए, मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि अगर मेरे राज्य में कहा होता तो इनको वहीं के वहीं खरी सुना देती, पर इनके स्तर पे मैं गिरना नहीं चाहूंगी। मेरा सवाल सुनिए। अब आप आगाह कर रही हैं, तो ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी एजेंसियों को इनपुट दे और उन लोगों को जो साजिश कर रहे हैं उनको पकड़े? फिर दंगा हो जाएगा, उसके बाद पकड़ेंगे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? नहीं, TV9 को नहीं, एक मिनट, TV9 को भाई दंगा जनता में होता है, 2 पक्षों में होता है, 3 पक्षों में होता है। अगर वो जनता में जाकर उनको आगाह कर रही है कि भाई किसी के बहकावे मत आना, लड़ाई मत करना, तो क्या मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं है वो? और अगर उन्होंने इनपुट दिए हैं कि नहीं, ये TV9 को कैसे पता कि उन्होंने इनपुट नहीं दिए? हो सकता है उन्होंने अपनी जांच एजेंसीज को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट दिए हो सकता है इनपुट उन्हीं से आए हो। तो मैं वही कह रहा हूं, आप निष्कर्ष देकर आप जज मत बनिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मैं बिल्कुल किया कि नहीं किया ना मुझे पता। गौरव भाई पूरी की बोलना चाहता हूं, टीवी डिबेट्स कर रहा हूं मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हम जज ना बने। अगर सवाल पूछना है तो सवाल पूछें, अपनी को स्टेटमेंट भी देनी है तो स्टेटमेंट भी दें, लेकिन केवल वो विपक्षी हैं इसलिए हम केवल कटघरे में खड़ा करें, ठीक नहीं। मेरे